सामान्यतः राजनीतिक चर्चाओं में एक पंक्ति का इस्तेमाल किया जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही होकर दिल्ली की गद्दी का रास्ता गुजरता है। लेकिन इस बार जो लोकसभा चुनाव होना है, इसमें अब यह पंक्ति बदल देनी चाहिए। 2024 का लोकसभा चुनाव बिहार की गलियों से होकर के या दिल्ली का गद्दी जो है वो बिहार के रास्तों से होकर ही गुजरेगा। और इस बात को मोदी, शाह, नड्डा की तिकड़ी समझ चुकी है। इसलिए पूरा जोर जो है वो बिहार में बाकायदा खुद को मजबूत करने को लेकर है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार को यूपीए का संयोजक बनाया जा सकता है, पीएम की दावेदारी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है और लालू और नीतीश साथ आते हैं तो यहां से बीजेपी का पत्ता गुल हो सकता है। और मोदी भी इस बात को समझ गए हैं। इसलिए सीबीआई के जरिए लगातार लालू यादव को घेरने की कोशिश हो रही है। और इसी बीच जब प्रधानमंत्री ने खुद अपनी जुबान से बकायदा जो रेलवे में घोटाले को लेकर सीबीआई की ईडी की जांच हो रही है, कल तेजस्वी यादव से घंटों पूछताछ हुई। इसके पहले सीबीआई ने पूछताछ की, मीसा भारती से पूछताछ की, लालू यादव के 24 ठिकानों पर बकायदा उनके कर्मियों के ठिकाने पर छापेमारी हुई, 600 करोड़ रुपए के अवैध संपत्ति का आरोप लगा। और अब एक बार फिर से पीएम मोदी ने बकायदा एक बड़ी बात कह दी और यह कहा कि पहले के जमाने में रेलवे में भ्रष्टाचार होता था, रेलवे में नौकरी के नाम पर गरीबों की जमीनें जो हैं वो छीन ली जाती थी। हालांकि लालू यादव के नाम का जिक्र नहीं किया, राज्य के नाम का जिक्र नहीं किया, लेकिन यह सीधा हमला लालू यादव पर था, यह सीधा हमला तेजस्वी यादव पर था। आपको पता होगा लैंड फॉर जॉब स्कैम के आरोप जो है वो लालू परिवार पर लग रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि बहुत कम दाम में उन लोगों से जमीन ली गई जिनको बाकायदा रेलवे में नौकरियां दी गई थी। और पीएम मोदी को लेकर के जो बीजेपी बिहार है उसने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें वो कहते हुए दिख रहे हैं कि रेलवे में बाकायदा जो है राजनीति हुआ करता था, भ्रष्टाचार हुआ करता था, गरीबों से जमीन छीनकर नौकरी के नाम पर ली जाती थी। उस वक्त जो है स्वच्छता के इंतजाम नहीं थे, लेकिन 2014 के बाद काफी कुछ सुधार हुआ है। ये बातें जो है पीएम मोदी ने कही हैं और बाकायदा बीजेपी का जो बिहार का पेज है उस पर यह वीडियो शेयर किया गया है। इसका मतलब आप समझिए, मतलब सीधा है कि मोदी भी जो है वो बिहार पर गहरी नजर बनाए हुए हैं। और पिछले खबरों में हमने कई बार जिक्र किया कि मोदी जो अपने कई नजदीकी लोगों को बकायदा यहां भेज चुके हैं। 3-4 ऐसे लोग हैं जो सम्राट चौधरी को भले ही प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन कई ऐसे लोग भेजे गए हैं जिनकी सीधी बात मोदी से होती है। यानी आप समझ जाइए कि मोदी शाह की जो पूरी नजर है वो बिहार की सियासत पर है। क्योंकि इस बार अगर नीतीश और लालू साथ होते हैं तो बीजेपी की परेशानी बढ़नी तय है। 40 लोकसभा की सीट है, अगर इसमें से 30 सीट भी महागठबंधन जीत जाती है और अगर नीतीश कुमार यहां से पीएम के दावेदार बनते हैं तो स्वाभाविक तौर पर बिहार के लोगों में एक सिंपैथी जगेगा। महागठबंधन के नेता ये कहेंगे गुजरात वाला जो है देश का प्रधानमंत्री बन गया, अब कोई बिहार वाला जो है वो देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। तब समझिए क्या कुछ फिजा होगा, कैसे मोदी शाह की रणनीति यहां फ्लॉप कर जाएगी और यह कहा जाएगा कि बिहार ने विशेष राज्य का दर्जा मांगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांगा, लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं दिया। फिर यह कहा जाएगा कि कैसे गुजरात को कम दाम में बिजली मिलती है जबकि गुजरात बहुत अमीर राज्य है, लेकिन बिहार जो काफी गरीब राज्य है और महंगे दामों में बिजली मिलती है। तो अगर नीतीश कुमार पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट होते हैं, लालू यादव साथ देते हैं और इस तरह के मुद्दे उछाले जाएंगे, आरक्षण को लेकर मुद्दा उछाला जाएगा, उसके बाद बीजेपी को बैकफुट पर जाना होगा। और यही वजह है कि मोदी शाह की नजर जो है यहां पर टिकी हुई है। और बाकायदा जो वीडियो शेयर हुआ है उसमें लैंड फॉर जॉब स्कैम का जिक्र किया और इसलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कि तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी भी हो जाए। आपको याद होगा मनीष सिसोदिया जो आम आदमी पार्टी के बैकबोन थे, चाणक्य कहे जाते थे, पंजाब में जीत दर्ज कर ली, बाकायदा दिल्ली में सरकार 2 बार बना लिया, इसके अलावा जो है गुजरात में 12% वोट बैंक लेकर चले आए। और यह माना जा रहा था कि अगर मनीष सिसोदिया बाहर रहते तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और बेहतर परफॉर्म करती। पंजाब में दिल्ली की जो लोकसभा सीटें हैं उस पर एक तरफा झंडा आम आदमी पार्टी गाड़ सकती थी। और फिर जो है मनीष सिसोदिया को जेल में बंद कर दिया गया। सत्येंद्र जैन जो उनके काफी अच्छे रणनीतिकार थे उनको सलाखों के पीछे भेज दिया गया। तो क्या तेजस्वी यादव के साथ भी ऐसा हो सकता है? अगर हो सकता है कि मोदी सरकार को यह लग जाए कि तेजस्वी यादव का बाहर रहने से हमें नुकसान होगा, हो सकता है कि हमारी दिल्ली की गद्दी चली जाए, तो थोड़ा बदनामी वो सह लेंगे और रिस्क लेकर के हो सकता है कि तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी हो जाए। और लगातार ये खबरें चल रही हैं। पिछले दफे तो तेजस्वी यादव यहां तक डर गए थे, कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ेंगे। हालांकि जब सीबीआई ने आश्वस्त किया कि हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तेजस्वी यादव गए थे, बाकायदा दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी थी कि हमें जो है
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही बाकायदा जो है जुड़ने को बोला जाए, लेकिन फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपको सशरीर उपस्थित होना होगा। खैर, ये तो एक बड़ी बात है कि पीएम मोदी ने अपने एक वीडियो क्लिप में बाकायदा इस बात का जिक्र किया है कि पहले रेलवे में गरीबों की ज़मीन छीन करके जो है उनको नौकरियां दी जाती थी, बार बार जंगल राज के शब्द का इस्तेमाल करना, और बिहार में खास करके जो बीजेपी है इस वक्त काफ़ी आक्रामक है। तो कुल मिलाकर क्या तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी के बारे में मोदी सरकार कोई नया प्लान बना रही है? क्या सीबीआई ईडी के जरिए आरजेडी पर शिकंजा कसने की तैयारी है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सब कुछ भविष्य गर्भ में है, लेकिन जो संकेत है वही कुछ बता रहा है कि तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।